फ्रेंड्स, आप सभी का सेवा स्टूडेंट स्विंग चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं आज से आपके लिए 2025 का जो HSLC एग्ज़ाम्स है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश के वो शुरू करने वाला हूँ, MCQ स्पेशली। ठीक है, इसके बाद मैं लॉन्ग क्वेश्चन भी लाऊंगा, ग्रामर भी लाऊंगा, लेकिन मैं MCQ भी साइड में आपको देता जाऊँगा बीच बीच में 2 या 3 दिन की गैप में। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूँ। हर टाइप के पहले इजी टाइप से शुरू करेंगे, धीरे धीरे हम टफ टाइप में भी जाएंगे। हर टाइप को कवर करने की कोशिश करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो सारे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज से। आई होप आपको ये वीडियोस जो है काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। नंबर 1 क्वेश्चन, न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग हैड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स। यानी कि जो साउथ अफ्रीका का जो फ्लैग था, नया साउथ अफ्रीका का, वो कौन सा कलर था फ्लैग का। तो देखिए यहाँ पर ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं। इन ऑप्शंस में जो दिए हैं आपको डायरेक्टली नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको कलर्स पूछा है तो आपको पता होना चाहिए। आपने नेल्सन मंडेला चैप्टर में पढ़ा होगा कि टोटल 5 ही कलर थे। ठीक है, जो साउथ अफ्रीका का फ्लैग था, उस फ्लैग के कलर को आपको ऐसे याद नहीं रखना है, रटना नहीं है, आपको याद रखना है। आपको एक ट्रिक याद रखना है, BB और GG। मैंने क्या बोला, मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिक है। मैंने बोला BB और GG। यहाँ पर BB जो पहला वाला B है उससे आप पकड़ लीजिए ब्लू। ठीक है, उसको आप ब्लैक समझ लीजिए, ब्लैक ब्लैक या ब्लू जो आपको मन करे वो समझ लीजिए। ठीक है, ब्लैक, फिर आप ब्लू बोल दीजिए। ठीक है, ब्लैक ब्लू या फिर ब्लू ब्लैक। और जो लिखा है मैंने हिंदी में लिखा है, जिनको हिंदी नहीं आता उसको बता दूं, और का मतलब आप कैपिटल R पकड़िए। जो और लिखा है मैंने उसको आप कैपिटल R पकड़िए। तो R से क्या होता है, रेड होता है। कैपिटल R फिर स्मॉल r जो भी पकड़िए और से रेड है। ठीक है, ये बस याद रखने के लिए। और जो GG लास्ट में रह गया उसमें से एक G को आप ग्रीन मान लीजिए और एक G को आप गोल्ड मान लीजिए। ठीक है, तो BB और GG, इससे आप साउथ अफ्रीका के जो 5 फ्लैग के जो कलर थे आप याद रख सकेंगे आराम से। ठीक है, BB और GG बोलिए बस। ब्लैक ब्लू, और मतलब R मतलब रेड, GG से हो गया गोल्ड और ग्रीन। ठीक है, तो होप आपको समझ गया होगा। अभी आपने जैसे ही समझ लिया तो अभी कलर से आपको पहचानना है। तो हमने पढ़ा था 2B था और 2G था और बीच में R था। ठीक है, यानी कि ब्लैक ब्लू। तो देखिए कहाँ पर ब्लैक है, देखिए ब्लैक इसमें भी आपको दिखाई रहा है, इसमें भी दिखाई रहा है, इसमें भी। अभी देखिए ब्लैक के साथ ब्लू कहाँ है, तो ब्लू भी तीनों में भी है। ठीक है, ब्लैक और ब्लू देखिए, इसमें भी ब्लू है, इसमें भी ब्लू है। ठीक है, इसमें नहीं है ब्लैक, तो ये छोड़ दीजिए। फिर ब्लैक ब्लू के बाद हमारा रेड था, तो देखिए रेड इसमें है, इसमें है, इसमें तीनों में ही रेड है, तो रेड कॉमन है। फिर ग्रीन और गोल्ड, तो देखिए ग्रीन इसमें है और इसमें है, लेकिन इसमें ग्रीन है तो ये तो कट गया। फिर आपका गोल्ड बच गया, तो गोल्ड किस में है देखिए, तो हाँ, तो इसमें देखिए गोल्ड है। ठीक है, गोल्डन कलर लग रहा है, ये नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन C आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, तो बस ऐसा आपको याद रखना है, BB और GG याद रख लिया हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पायरेट फायर्ड डैश बुलेट्स। पायरेट जो था उसने कितना बुलेट फायर किया था, तो आपको पता होना चाहिए। जो पायरेट था उसके दोनों हाथों में, लेफ्ट और राइट हैंड में एक एक पिस्तौल था, यानी कि 2 पिस्तौल। उन्होंने 2 पिस्तौल से 2 बुलेट फायर किया था। ठीक है, तो 2 बुलेट होगा। द पायरेट फायर्ड, पायरेट यानी कि जो समुद्री जो डाकू होता है उसको पायरेट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द वर्ड थ्रिफ्टली मीन्स। तो थ्रिफ्टली का मीनिंग क्या होता है, ये जो मीनिंग है थ्रिफ्टली, इसका अर्थ क्या होता है। तो थ्रिफ्टली का जो मीनिंग होता है वो होता है स्पेंड मनी केयरफुली। ठीक है, स्पेंड मनी केयरफुली, यानी कि अगर पैसा आप खर्च कर रहे हो तो काफ़ी सावधानी से खर्च करते हो। ठीक है, केयरफुली यानी कि काफ़ी सावधानी से। तो स्पेंड मनी केयरफुली, इसको क्या बोलते हैं, थ्रिफ्टली बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला है एमांडा यार्न्स फॉर। यानी कि एमांडा जो है वो किस चीज़ की भूखी है। ठीक है, यार्न्स यानी कि उसको क्या चीज़ चाहिए। तो एमांडा जो थी वो फ्रीडम की भूखी है। ठीक है, फ्रीडम, तो आंसर होगा फ्रीडम। जो डिमांड कर रही थी वो फ्रीडम का चाहता, चाहत, यहाँ आंसर नहीं चाहत। ठीक है, फ्रीडम का चाहत था। नेक्स्ट देखिए, हु रीड द लेटर सेंड बाय लेंचो। जो लेंचो ने जो चिट्ठी जो, ठीक है, सेंड किया था वो किसने पढ़ा था। तो ये क्या होगा, ये होगा द पोस्ट मास्टर। ठीक है, आंसर होगा द पोस्ट मास्टर। ठीक है, तो द पोस्ट मास्टर आप मार्क कीजिए, आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, इन यूरोप टी वॉज ड्रंक एज मोर ऑफ ए डैश देन डैश। यानी कि यूरोप में अगर आप टी पीते हैं, चाय पीते हैं, तो उसको पिया जाता है वॉज मोर ऑफ ए डैश देन ऑफ ए डैश। तो क्या होगा देखिए, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इन यूरोप टी वॉज ड्रंक एज मोर ऑफ ए मेडिसिन देन ऑफ ए बेवर। यानी कि यूरोप में जो चाय है उसको मेडिसिन की तरह पिया जाता है, बनस्पत आपके शरबत की वजह से। ठीक है, ठीक है, तो बेवरेज नहीं, उसको मेडिसिन, तो पहले मेडिसिन आएगा फिर आपका आएगा बेवरेज, याद रखिएगा।
देखिए ये टी फ्रॉम असम चैप्टर से हमने लिया है। नेक्स्ट, हाउ मेनी टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड। तो जो आईलिड था, ठीक है, उसमें से कितना जो टी प्लांट था वो उगा था, ग्रो आउट हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए 10 टी प्लांट्स था, ठीक है। ये भी आपका कौन सा चैप्टर में था, ये टी फ्रॉम असम चैप्टर में 2 लीजेंड्स थे, उसमें से एक लीजेंड के बारे में बात है। तो ठीक है, 10 आईलिड था। नेक्स्ट, वेयर डिड राजवीर एंड प्रांजल स्टडी। राजवीर और प्रांजल ने कहाँ पर स्टडी किया हुआ था, तो वो लोग स्टडी कर रहे थे दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में। क्योंकि राजवीर जो था वो दिल्ली का था और प्रांजल उसका फ्रेंड आसाम का था। तो वो समर वेकेशन टाइम में प्रांजल बोल रहा था राजवीर को कि आप तुम मेरे घर आसाम ज़रूर आना, ठीक है, मेरे शहर में, मेरे, ठीक है, सिटी में। ये हम पढ़े थे, ठीक है, आपने अगर पढ़ा होगा, ये चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, वली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल हु गॉट ऑनर ऑफ द बस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ विस्टफुली। तो यहाँ पर एक काफ़ी लंबा सेंटेंस दिया है, लेकिन लास्ट में पूछा है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ विस्टफुली। विस्टफुली का अर्थ क्या होता है। तो देखिए विस्टफुली का जो मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा लॉन्गिंगली, ठीक है। लॉन्गिंगली यानी कि देखिए सेंटेंस पढ़िए तब समझ आएगा। बोला है वली वुड स्टेयर, वली जो है वो एक नज़र से देख रही थी किसको, विस्टफुली एट द पीपल हु गॉटन ऑफ द बस। बस से जो लोग, ठीक है, बस से नीचे उतरते थे और ऊपर चढ़ते थे उसको देखती थी। तो वो क्या, काफ़ी चाहत भरी नज़रों से उसको मन था कि वो भी काफ़ी एक दिन चढ़ पाए। तो लॉन्गिंगली, ठीक है, उसको काफ़ी इच्छा होती थी इस बात की, इसीलिए। तो लॉन्गिंगली होगा, ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डिड द पोस्टमास्टर फील ऑन एक्सपीरियंसिंग लेंचो रिसीव द लेटर। अभी पोस्टमास्टर ने कैसा फील किया था जब लेंचो जो है लेटर रिसीव कर रहा था उस टाइम पे। तो पोस्टमास्टर जो है वो काफ़ी सेटिस्फाइड था। सेटिस्फाई का अर्थ हो जाएगा, अपने चैप्टर में पढ़ रखा है, कॉन्टेंटेड, ठीक है, कॉन्टेंटेड ये होगा, सेटिस्फाइड का मीनिंग होता है। तो पोस्टमास्टर काफ़ी सेटिस्फाइड था। नेक्स्ट देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्लाउचिंग। स्लाउचिंग जो है इसका मीनिंग क्या है। तो देखिए ये अमांडा चैप्टर से दिया हुआ है। स्लाउचिंग का मतलब होता है मतलब सिट इन ए लेजी वे, ठीक है, लेजी होके बैठना, ठीक है, सिट इन ए लेजी वे। तो नेक्स्ट देखिए, द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर टू विजिट कुर्ग। बेस्ट टाइम क्या है कुर्ग विजिट करने का, और इसी पीरियड में ज़्यादातर टूरिस्ट आते हैं वहाँ पर, ठीक है। सीज़न ऑफ जॉय कहा गया है इसको चैप्टर में। तो ये कौन से लेके कौन सा महीना है, तो सितंबर टू मार्च है, ठीक है, ये आपके बुक में दिया है, सितंबर टू मार्च। मार्च टू सितंबर भी ऑप्शन में है, लेकिन ये शुरू होता था सितंबर में और जाकर मार्च तक चलता था सीज़न ऑफ जॉय। या फिर सीज़न ऑफ जॉय जब लोग ज़्यादा विज़िट करते थे, क्योंकि मानसून के टाइम में तो बारिश होता था, लोग नहीं विज़िट करते थे, तो इसी टाइम पे सीज़न ऑफ जॉय पे विज़िट करते थे, ठीक है। तो सितंबर टू मार्च होगा। नेक्स्ट देखिए, द सेकेंड स्प्राउटिंग पीरियड लास्ट फ्रॉम। जो सेकेंड स्प्राउटिंग पीरियड था जहाँ पर चाय पत्ती ज़्यादा होता था, ठीक है, टी फ्रॉम आसाम का है, पहले वाला कुरुक चैप्टर का था। तो ये कौन सा था, तो स्प्राउटिंग पीरियड था वो मई से जुलाई तक था, ठीक है। दोस्तों देखिए ये जो पहला वीडियो है, पहला ही वीडियो है, तो आप मत सोचिएगा कि इसमें डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है तो सभी में 30 क्वेश्चन इस वीडियो में जो ले रहा है इसी तरह होंगे, नहीं। आगे जाके आपको पैटर्न अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो पहले ईजी वाला को भी क्लियर कर लीजिए, तो आपको जाके आगे कोई असुविधा नहीं होगा, इसलिए मैं ईजी से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो मई टू जुलाई आप जरूर सपोर्ट करेंगे, आशा रखता हूँ। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं सीरीज़ को जल्दी जल्दी आने वाला हूँ आपके एग्जाम के पहले, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द ब्यूटीफुल क्लॉक इन द बस वाज। जो ब्यूटीफुल क्लॉक था बस में, ये मैडम राइट्स द बस चैप्टर है, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है चैप्टर। तो ये कहाँ पर था, ये जो ब्यूटीफुल क्लॉक था, तो ये छत पे था, ठीक है, मतलब जो कांच का दरवाज़ा था उसके साइड में था, ठीक है। तो ये आंसर जो हो जाएगा ब्यूटीफुल क्लॉक अबव द विंड शील्ड, ठीक है, विंड जो शील्ड था उसके पास में था ये ब्यूटीफुल क्लॉक। नेक्स्ट देखिए, इंक वॉज द नेम ऑफ। इंक किसका नाम था, तो इंक जो था किसका नाम था, तो इंक जो था वो जो किटेन थी, जो बिल्ली की बच्ची थी जो, उसका नाम था, ठीक है। ब्लैक जो थी वो उसका नाम था किटेन। किटेन का नाम इंक था। नेक्स्ट देखिए, किंगफिशर डाइव इनटू द वाटर। किस किस लिए जो किंगफिशर है, किंगफिशर जो मछली पकड़ने वाला जो पक्षी होता है उसको बोलते हैं, वो किस लिए डाइव किया, ठीक है, उसके अंदर गया, इनटू द वाटर, पानी के अंदर गया, क्योंकि टू कैच फिश, ठीक है, मछली पकड़ने के लिए गया, ऑब्वियसली ही होगा। नेक्स्ट देखिए, द बॉय वॉज स्टेयरिंग डाउन। जो लड़का था ये, ठीक है, वो क्यों नीचे की तरफ
जो है देख रहा था। स्टेरिंग डाउन यानी कि स्टेरिंग मतलब एक ही नज़रों पे देखना, ठीक है, नज़र पलक ना झपकाना। वो देख रहा था, जो बॉय था वो किस ओर ताक रहा था, ठीक, किस ओर देख रहा था, तो ये होगा हार्बर, ठीक है, हार्बर में। द बॉल पॉइंट चैप्टर का ये है क्वेश्चन। तो हार्बर यानी कि वो जो पॉन्ड था, वो जो, ठीक है, उसमें तालाब जो था, झील था उसमें। द टाइगर इग्नोर्स द विजिटर्स बिकॉज, टाइगर विजिटर्स को क्यों इग्नोर करता है? इग्नोर यानी कि उसको देख के भी ना देखने का भाव करना, ठीक है, ऐसा क्यों कर रहा था टाइगर? क्योंकि जो विजिटर थे वो भी उनको इग्नोर कर रहे थे, इसीलिए। तो आंसर हो जाएगा द विजिटर्स इग्नोर हिम एज द विजिटर्स इग्नोर्स हिम, सो द टाइगर वॉज इग्नोरिंग हिम, ठीक है, इग्नोरिंग द विजिटर्स। विजिटर्स इग्नोर कर रहे थे तो वो भी इग्नोर कर रहा था। या फिर उसका जो फ्रीडम है वो काफ़ी कर्टेल हो चुका था, इसीलिए, ठीक है, क्योंकि पिंजड़े में था तो कैसे वो उनको दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द बस रीच द विलेज इन द आफ्टरनून, बस जो था वो विलेज में पहुंची आफ्टरनून को, दोपहर को कितने टाइम में पहुंची थी? तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 8:45, ठीक है। देखिए वल्ली जो है वो एक आइडिया लगा रही थी कि उसको बस जाने के लिए कितना भाड़ा चाहिए होगा, कितना टाइम चाहिए होगा। तो उसके हिसाब से बोल रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है 1 घंटा तक लगेगा, ठीक है, टाइम पहुंच जाएंगे वो वहाँ पर, मतलब वहाँ मेले पे जाकर फिर रिटर्न कर लेंगे घर में। तो उसने कहा था कि वो अगर 1 बजे निकलेगी घर से तो 1:45 को वो कहाँ पहुँच जाएंगी? 1:45 को वो सिटी में पहुँच जाएगी अपने गाँव से, और फिर वापस जो रिटर्न आएगी वो 45 मिनट तकरीबन, ठीक है, मतलब 1 घंटा लगेगा, तो वो 2:45 के तकरीबन वो वहाँ पर पहुँच जाएगी, ठीक है। उसने ऐसा अनुमान लगाया था कि 1 घंटा लगेगा टाइम, तो 1:45 में सिटी पहुँचेगी और फिर विलेज में पहुँचेगी 2:45 में। तो यहाँ पर बोला है कि विलेज में, तो ये होगा, ये सिटी बोलता तो 1:45 होता, ठीक है, याद रखना। तो 2:45 होगा ये विलेज में। नेक्स्ट, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ निसर्गधाम? निसर्गधाम का जो टोटल एरिया है वो कितना का है? तो ये हो जाएगा आपका 64 एकड़। कितना था, मैं संख्या में लिख रहा हूँ आपको, 64 एकड़। तो 64 एकड़ कौन सा ऑप्शन में? देखिए पहले वाला ऑप्शन में 64 एकड़, ठीक है, 64 एकड़ था। नेक्स्ट, whom does the poet वाल्ट व्हाइटमैन find complicated and false? किसको जो पोएट वाल्ट व्हाइटमैन थे उन्होंने फॉल्स उनको लगा था, वो है, ठीक है, एनिमल चैप्टर का ये है। तो एनिमल चैप्टर का लेखक का नाम, राइटर का नाम भी आपको मिल गया, वाल्ट व्हाइटमैन। सभी चैप्टर के राइटर के नाम को भी आपको अच्छे से रट लेना है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो क्यों, किसको मतलब कॉम्प्लिकेटेड और झूठा माना था कवि ने? तो वो एनिमल्स को, मैं ह्यूमंस को माना था, ठीक है। कवि के मुताबिक ह्यूमन जो है वो काफ़ी झूठ बोलते हैं और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ठीक है, जटिल होते हैं। नेक्स्ट, डाइम इज़ द करेंसी ऑफ, डाइम जो है वो किस देश का पैसा है, करेंसी है, रुपया है? तो ये आपका डाइम जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ठीक है। 1 डाइम कितना था, आपने पढ़ा होगा चैप्टर में, 1 डाइम इज इक्वल टू 10 सेंट, ठीक है, ये था करेंसी का हिसाब, यूएस डॉलर है ये। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द मीनिंग डिमेंटेड? डिमेंटेड का मीनिंग क्या होता है? तो डिमेंटेड का मीनिंग होता है कि पागलों की तरह बिहेव करना, यानी कि बिहेविंग वाइल्डली। क्या होगा? बिहेविंग वाइल्डली, नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट। पागलों की तरह बर्ताव करना, बिहेव मतलब बर्ताव करना, और वाइल्डली मतलब पागल की तरह, तो डिमेंटेड ये होगा। ये आपने एनिमल चैप्टर में ही पढ़ा था कि एनिमल्स आर डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ओइंग थिंग्स, पोजिंग थिंग्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द रेन टू कम फ्रॉम? लेंचो को लगा था कि जो रेन है वो किस ओर से आएगी? 4 ऑप्शन है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट या फिर साउथ वेस्ट, ठीक है। सो उसको लगा था कि ये नॉर्थ ईस्ट से आने वाली है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। तो एक्स ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, 1 नंबर वाला, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ, लेंचो एक्सपेक्टेड द रेन टू कम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नेक्स्ट देखिए, वेयर डिड ओजेबल कम फ्रॉम? ओजेबल जो था वो कहाँ से बिलोंग करता था, कहाँ से आता था वो, ठीक है, उसका घर कहाँ था, कहाँ से हुआ था ओरिजिनल? तो ये होगा बोस्टन। हमने पढ़ा था कि ओजेबल जो था वो काफ़ी 20 ईयर्स पहले ही बोस्टन से आ गया था। उसका जो लैंग्वेज था वो बोलचाल में बोस्टन लैंग्वेज जो है वहाँ का, बोस्टन का जो लोकल लैंग्वेज है, अमेरिकन एक्सेंट वो उसके, ठीक है, बोलचाल में काफ़ी था, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पर जर्मन और फ्रेंच बोलता था। लेकिन बोस्टन का जो लैंग्वेज है, बोस्टन अमेरिका एक शहर है, तो यूनाइटेड स्टेट्स का जो है अमेरिकन लैंग्वेज उसका रह गया अभी तक, ठीक है। तो ओजेबल कम फ्रॉम बोस्टन। नेक्स्ट देखिए, देयर इज ए लैंग्वेज इमरजेंसी, द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इज। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन है लैंग्वेज, इसका अर्थ क्या है? तो लैंग्वेज का अर्थ होता है
रिलैक्स, ठीक है, रिलैक्स्ड होता है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला का पूरा नाम क्या था? तो नेल्सन मंडेला का फुल नेम जो था वो था नेल्सन रोलिहला मंडेला, ठीक है। नेल्सन रोली, नहीं ये गलत है, ये सी नंबर हो जाएगा करेक्ट। नेल्सन, क्योंकि ये जो दोनों स्पेलिंग है ना यहाँ पर रोली लाला, वो ये रोली लाला, इसमें ही थोड़ा गलती है। तो रोली लाहला, ठीक है, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। रोली लाहला कैसे होता है? ROLIH रोली, फिर लाहला LHLA, ऐसे पढ़िएगा, रोली लाहला, ठीक है। यहाँ पर देखिए एच मिसिंग है इसीलिए गलत है। नेक्स्ट देखिए, कुछ द फॉलोइंग एनिमल्स ड्रॉप पार्शियली ईटन फ्रूट। नीचे दिया हुआ कौन सा जो एनिमल है वो जो ऊपर से जो आधा अधूरा फल गिरा जाता है वो खाता है, ठीक है। विच द फॉलोइंग एनिमल्स, ओ वो गिराता है ऊपर से खाकर, ठीक है, पैरों से। तो पार्शियली ईटन फ्रूट, आधा अधूरा खाकर फेंकता है जो फल, वो होता है स्क्विरल्स और लंगूर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, स्क्विरल्स और लंगूर्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि एमराल्ड मीन्स, एमराल्ड जो है ये आपका एमंडा चैप्टर में जो है उसमें है एमराल्ड ग्रीन सी दिया है, ठीक है, एमराल्ड। तो एमराल्ड का अर्थ जो होगा वो ग्रीन सी होगा, यानी कि ग्रीन जो है वो हो जाएगा, ठीक है, हरा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द कंट्रीज ग्रेटेस्ट हेल्थ। तो कंट्री का सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट हेल्थ वेल्थ क्या होता है? तो क्या होगा आंसर? ये हो जाएगा इट्स पीपल। जो यहाँ का लोग होते हैं कंट्री के, वही सबसे ग्रेटेस्ट वेल्थ होते हैं, ठीक है। तो होप दोस्तों आपको पहला वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया, अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिनको ज़रूरत होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा।